अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफाइसन डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास 3 खबरें हैं। हम आज तीनों खबरों पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है हमारे पास, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कब घर जा रहे हैं, उसके मुद्दत मुलाजमत में बाकी 2 माह रह गए। आर्मी चीफ के जाने के बाद कौन सा नया आर्मी चीफ आ रहा है। दूसरी खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना के तब्दील होनी थी, उसका क्या हुआ और किन किन वज़रा के ऊपर अभी तक तलवार लटक रही है। तीसरी खबर है कि कराची में सैलाब का खतरा बताया गया है और किश्तियां भी लाकर खड़ी कर दी है, क्योंकि कराची में बहुत बड़ा सैलाब आने जा रहा है। हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। पहली खबर है हमारे पास, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है उनका मुद्दत मुलाजमत पूरा हो गया है और वो घर कब जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चलूं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में कितना अरसा रह गया है। तो मैं आपको बताना चलूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ 2022 नवंबर में मुकर्रर किया गया था, जबकि सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है उनका पीरियड है वो 2025 नवंबर में पूरा हो रहा है। नए आर्मी चीफ के लिए वजीर आजम को 3 जो है वो नाम दिए जाते हैं, जिसमें वजीर आजम जो है वो एक नाम फाइनल करते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है उनके मुद्दत मुलाजमत में वैसे तो 3 साल जो है टाइम पीरियड होता था, जिसके बाद उसका मुद्दत मुलाजमत जो है वो नवंबर 2025 में पूरा होना था। लेकिन आपको याद होगा कि 2024 4 नवंबर को कौमी असेंबली से एक कानून पास करवाया गया, एक बिल पास करवाया गया, जिसमें तीनों फौजों के सरबराहों का जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। तो मीडिया पे बहुत दिनों से ये खलबली मची हुई है और बहुत बड़ा तूफान बर्पा किया हुआ है मुख्तलिफ लोगों ने। आर्मी चीफ जो है घर जा रहे हैं, फील्ड मार्शल का मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गया है और नवंबर 2025 में वो घर जाएंगे, क्योंकि वो इस पे रिटायर हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चलूं कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कौमी असेंबली से 4 नवंबर 2024 में जब बिल पास करवाया गया तो ऑटोमेटिक उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 2027 नवंबर तक चली गई है और आर्मी चीफ से आसिम मुनीर जो है वो 2027 में रिटायर होंगे। अभी आर्मी चीफ घर नहीं जा रहे हैं, यही फील्ड मार्शल जो है वही फौज की क़यादत संभालेंगे। जो सोशल मीडिया और दीगर मीडिया पे तूफान बरपा नजर आया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। आर्मी चीफ जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरा करके 2027 के बाद ही ये ओहदा छोड़ सकते हैं। कानूनी तौर पे उनको 2027 तक रहना है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है 3 साल से 5 साल मुद्दत मुलाजमत उनकी बढ़ाई गई। दूसरा हमारे पास मौजूद था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध काबीना जो है उसमें तब्दीली करने जा रही है। ये बहुत दिनों से बल्कि बहुत महीनों से मुख्तलिफ खबरें भी आ रही है और खबरें आती रही है। ये यकीनन फैसला भी हो चुका था और ये फैसला आखिरी दिन पे चेंज हो जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब ये कैनाल्स का इशू हुआ था उस दिन से काबीना में तब्दीली करना चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो है 3 लाबियां होने की वजह से आसिफ जरदारी, बिलावल और फरियाल टालपुर की जो लाबियां हैं उसमें मामला तय नहीं हो पा रहे थे। कुछ दिन पहले तय भी हो चुका था, फार्मूला तय हुआ, लेकिन फिर कुछ वज़रा ने जो है नत समाजत करके जो है वजारतें अपनी बचा ली हैं और फिलहाल जो है मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। इस वजह से जो वज़रा घर जा रहे थे और जो चेंजिंग की जा रही थी, फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए शायद रोकी जाए, क्योंकि पिछले वीक की मैं आपको बात बताना चलूँगा, ये नोटिफिकेशन तक भी मामला गया था कि फिलहाल लोगों का नोटिफिकेशन निकाला जाए, लेकिन फिर वो रोक दिया गया। आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी में बैठक भी हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, लेकिन मामला तय नहीं हो पाए हैं फिलहाल। इसलिए सिंध काबीना का मामला मोखर लग रहा है, क्योंकि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। इस वजह से सिंध काबीना में कोई भी तब्दीली मतों को नहीं लग रही। उनके पास प्रोपोजल मौजूद है, वो जरूर होगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए शायद मोखर किया जाए, क्योंकि ये सैलाबी सूरत हाल को निमटने के लिए हुकूमत अपने
इक़दामात करने की तरफ ध्यान दे रही है। इसलिए हमारे पास खबर थी कि कराची में सैलाबी सूरत-हाल और किश्तियां खड़ी कर दी गई। तो मैं आपको बताते चलूं कि पूरे मुल्क की जो इस वक्त सूरत-हाल है वो बहुत खराब है, खास करके पंजाब और KPK में जो है दरियाओं में पानी आने की वजह से बड़े सैलाब का खतरा बढ़ चुका है, बड़ा नुकसान भी हुआ है। इसलिए सिंध में भी कहा जा रहा था कि सैलाब आएगा। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी और कुछ लोगों को जो है वो फोकल पर्सन भी मिनिस्टर्स को मुकर्रर किया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि सिंध के अंदर जो है कोई बड़े सैलाब का खतरा नहीं है। निचले दर्जे का सैलाब जो है गुड्डू और सखर में आ सकता है, बड़े सैलाब का कोई खतरा नहीं है। कराची का जहां तक ताल्लुक है, पूरे मुल्क में जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है कि 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक जो है बहुत बड़ी बारिशों का खतरा बताया गया है पंजाब KPK। लेकिन कराची के अंदर जो है 30 अगस्त से लेकर 2 तक जो है जोरदार बारिश पड़ने का इम्कान है और ज्यादातर इलाकों में बारिश की वजह से जो है सैलाब आने का खतरा बताया गया है। आज जिस पर जो है शर्जील नाम मेमन जो कि सिंध गवर्नमेंट के सीनियर वजीर हैं, उनसे जब बारिश के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल का जवाब दिया कि हमने जो है पूरी सिंध में किश्तियां भी खड़ी कर दी हैं और सैलाब से निमटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वो दरियाई सैलाब हो या बारिश का सैलाब हो, सबको निमटने की सिंध हुकूमत ने भरपूर तैयारी कर रखी है। अगर कोई भी ऐसा मामला हुआ तो उसको निमटने के लिए हम तैयार हैं। हमने कश्तियां भी खड़ी कर दी है। खास करके पंजाब और KPK के कई इलाकों में जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा है। सिंध के अंदर इतना सैलाब नहीं आएगा क्योंकि माहिरीन बता रहे हैं कि सिंध के अंदर जो पानी बताया जा रहा है फिलहाल जो है वो ये पानी इसको बड़ी फ्लड जो है वो करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये पानी जो है कच्चे के इलाकों में सतह का सैलाब आ सकता है, लेकिन बड़े सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, ये माहिरीन का कहना। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक अल्लाह वाहिद।